हेलो एवरीवन। तो गाइस आज सभी लोग को वेबसाइट चेक करने वाला हूं। जितने भी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था वेबसाइट चेकिंग करने के लिए, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अपना वेबसाइट का लिंक भेजा था। पास्ट 30 डेज में जितने भी लोगों ने यहां पर भेजा था सभी लोगों को वेबसाइट चेक करने वाला हूं। पिछले मैंने चेक किया था तो उसमें से कुछ कुछ वेबसाइट वहां पर भी छूट गई थी, तो उसी वीडियो में भी ऐड किया था और इसी वीडियो में भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि जो भी छूट जाता है उसका नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर देता हूँ। गाइस मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, देखो अगर आपको भी मेरे से वेबसाइट चेकिंग करवाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे सबसे पहले फॉलो कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद मुझे मैसेज कर देना है कि आपकी वेबसाइट में क्या दिक्कत है, वेबसाइट का लिंक जरूर मुझे भेजना, उसके साथ में स्क्रीनशॉट मुझे जरूर देना क्या क्या दिक्कत हो रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हो तो लो वैल्यू कंटेंट, पॉलिसी वोल्यूशन, अदर कंस्ट्रक्शन, इस तरह का दिक्कत होती है। तो वो सब मुझे बता दोगे तो आपकी वेबसाइट को चेक करने में आसानी हो जाएगी, और क्या क्या दिक्कत है कैसे उसको फिक्स करते हो वो मैं बता दूंगा। और कोई भी तरह का मुझे पेड सर्विस चाहिए तो मेरे से ले सकते हो, जिसमें वेबसाइट यहाँ पर चेकिंग भी है। उसके बाद देखोगे गूगल मीट पे मैं चेक करूंगा, वेबसाइट कस्टमाइजेशन भी है। तो सिर्फ पेड सर्विस के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या क्या आपकी वेबसाइट में दिक्कत है, उसको ध्यान से देखो, उसके बाद अप्लाई करोगे पर अप्रूवल 100% हो जाएगा। जो भी मैं बताता हूँ उसको यहाँ पर फॉलो करोगे। सबसे पहली वेबसाइट है aiblogger.blogspot.com पे है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या क्या दिक्कत है वेबसाइट के अंदर में, उसके बाद आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल इस यूजर को कैसे मिलेगा, ध्यान से आप लोग को देखना है, क्योंकि आप लोग को बेनिफिट हो सकता है अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉग स्पॉट पर है, ब्लॉगर के ऊपर में है। जो भी मैं बताता हूँ इस भाई को, जो भी मैं बता रहा हूँ आप अपने वेबसाइट पर भी देखोगे कि यही सेम गलती दोहरा रहे हो तो भाई आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल कभी भी नहीं देगा। तो क्या क्या दिक्कत है सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने देखा वेबसाइट में देखोगे तो 5 ही पोस्ट है जो बाकी में गूगल में इंडेक्स है। हालांकि गूगल में इंडेक्स हर एक पोस्ट होना चाहिए, हर एक पेजेज होनी चाहिए। देखोगे तो सिर्फ यहाँ पर होम का पेजेज है, उसके बाद प्रिवेसी पॉलिसी और बाकी 2-3 पोस्ट है। और इसमें देखोगे तो बहुत सारे इन्होंने पोस्ट कर रखा है। तो इंडेक्सिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्सिंग रहेगा तभी गूगल की क्रॉलर है, गूगल की बोट है, वो आएगा, उसके बाद देखेगी कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या दिक्कत है, तब जाकर आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक कराएगा, उसके बाद आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा। तो इस तरह की चीज़ें काम करती है। तो इंडेक्सिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इंडेक्सिंग के लिए आपको रोबोडॉक टीएसटी अच्छे से बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वीडियो बना रखा है कि रोबोडॉक टीएसटी कैसे बनाते हैं। ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि इंडेक्सिंग प्रॉब्लम वही लोगों को आती है जिसके पास रोबोडॉक टीएसटी अच्छे से नहीं बनाते हैं। क्योंकि रोबोडॉक टीएसटी अगर बना रहे हो तो ध्यान रखा जाता है कि हर एक क्रॉलर को अलाउ करो, चाहे बिंग का क्रॉलर हो, गूगल की क्रॉलर हो, इंडेक्स का क्रॉलर हो, कोई भी सर्च इंजन का क्रॉलर हो। उसके साथ में जो भी यहाँ पर साइट में बनाते हो उसको भी अच्छे से बनाना होता है। अगर आपको यहाँ पर नहीं बनाने आता तो फर्स्ट एसईओ टूल पर चले आना है, यहीं से आपको बनाओगे तो हर एक आर्टिकल इंडेक्स होगा। और रोबोडॉक टीएसटी इस तरीके से बनाएगा क्योंकि आपका वेबसाइट में हर एक तरह का क्रॉलर आ जाएगा, गूगल का आ जाएगा, बिंग का आ जाएगा, सभी तरह का क्रॉलर आ जाएगा, इंडेक्स का आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट में ना हर एक तरह से आपको ट्रैफिक मिलेगी, वर्ल्ड वाइज आपको ट्रैफिक एवरेज मिलेगा। इसके लिए आना है और यहाँ पर सर्च करना है साइट मैप। तो यहाँ देखोगे साइट मैप जनरेटर है, इस पर आपको क्लिक करना है और साइट मैप के लिए आपको सिंपल सा डोमेन का नाम डालना है। उसके बाद डेट वगैरह छोड़ सकते हो और जनरेट साइट मैप पर क्लिक करोगे तो जनरेट करके दे देगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कितना पेज को क्रॉल करवाना चाहते हो, तो 5,000 तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो 5,000 तक करवा सकते हो। अब यहाँ पर देखोगे रोबोडॉक टीएसटी भी बनाना है, सभी लोग को मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर लिखना रोबोडॉक टीएसटी जनरेटर, अब यहाँ पर भी आना और यहाँ से सिर्फ अपना वेबसाइट का लिंक डालना है। उसके साथ में ये सब कुछ मत करना, डायरेक्ट आपको साइट मैप जनरेट करके दे देगा, डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट करना है। बाकी वेबसाइट में सारा चीज़ सही है, लेकिन कंटेंट के साथ में इंडेक्स भी होना चाहिए। मैंने भी आपको दिखा दिया कि रोबोडॉक टीएसटी और यहाँ एक्सएमएल साइट मैप कैसे बनाते हैं, तब जाकर आपकी वेबसाइट को भी इंडेक्स होगा और गूगल में रैंक करेगा। जो अगली वेबसाइट है moviesflexzone.com। अब मैं बताता हूँ इसमें सबसे पहले दिक्कत क्या है। तो ऊपर में नेविगेशन बार में देखोगे तो नेविगेशन बार में 4 कैटेगरी इन्होंने बना रखा है, जिसमें एक पेजेस है तो 3 ही कैटेगरी है। और इसमें देखोगे मैं जितने भी बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट पेजेस है, वाउटर्स है, कॉन्टेक्टस है, प्रिवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर है, इसको भी यहाँ पर ऐड करो। इससे क्या होता है कि गूगल एडसेंस की टीम जब भी आपकी वेबसाइट को रिव्यू करता है तो हर एक चीज़ आपको दिख जाता है, उसको तो यार अप्रूवल होने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। उसके साथ में जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो, लाइक अगर यहाँ पर देखो मैंने 2 आर्टिकल आपका देखा, तो ये जो आर्टिकल लिख रहे हो उसके साथ में आपको यहाँ पर हेडिंग, सब हेडिंग, मेजर हेडिंग, माइनर हेडिंग, ये सब भी होना चाहिए। सिर्फ आपने आर्टिकल इस तरीके से लिख रखा है तो इसमें कभी भी एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल तैयार नहीं होता है और एडसेंस अप्रूवल आपको दूर से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह के आर्टिकल और यहाँ पर जो गैप होती है सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। गैप, अगर गैप में अगर यहाँ पर कोई भी सब हेडिंग, मेजर हेडिंग, माइनर हेडिंग ये सब डाल देते हो तो आपका यहाँ पर एटलीस्ट आर्टिकल एडसेंस का भी आपको अप्रूवल हो जाएगा और आर्टिकल रैंक भी करेगा। लेकिन आपने डायरेक्ट लिख रखा है तो इस पर एडसेंस फ्रेंडली नहीं है, तो बार बार आपको रिजेक्टेड ही मिलेगा, चाहे पॉलिसी वोल्यूशन आएगा, नहीं तो आपको लो वैल्यू कंटेंट आएगा। ज़्यादातर यहाँ पर पॉलिसी वोल्यूशन का दिक्कत आती है। या फिर यहाँ पर देखोगे क्योंकि मूवीज वेबसाइट है तो मूवीज में ये सबको भी यहाँ पर रिव्यू की तरह आपको लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख रहे हो, लाइक स्टोरी लिख रहे हो उसके बाद वहाँ पर सॉन्ग वगैरह डाल रहे हो, तो इसमें आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। वेबसाइट सही है लेकिन इस चीज़ को सुधारोगे तभी अप्रूवल हो जाएगी। और आपकी वेबसाइट में ऊपर में भी जितने भी पेजेस बना रखे हो होम के साथ आपको और भी ऐड करना पड़ेगा, और जो भी चीज़ मैंने बताया उसको सबसे पहले फॉलो करना पड़ेगा। अब जो अगली वेबसाइट है allcoverup.com
ऑनलाइन। सबसे पहले देखोगे तो इसमें एक टेम्पलेट सही नहीं है भाई। टेम्पलेट में और भी आपकी वेबसाइट में आर्टिकल होना चाहिए, जैसे लोड मोर के क्लिक करने के से पहले आपके आर्टिकल सारी चीज़ दिखना चाहिए, जो होम पेज पे ही दिखना चाहिए। बाकी में आपकी वेबसाइट सही है, लेकिन वेबसाइट में जो भी कंटेंट डाल रहे हो, जैसे इस तरीके के कंटेंट डाल रहे हो, उसके साथ में आपको पेजेस वगैरह भी लगाना पड़ेगा। और एक कंटेंट पर वर्क करो, लाइक रेसिपी पर वर्क करो, इंटरटेनमेंट पर, टेक्नोलॉजी पर, तो कोई एक कंटेंट पर वर्क करो, अप्रूवल का चांस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। उसके साथ में सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी अपने पेजेस बना रखे हैं, जैसे कॉन्टैक्ट्स पर मैं क्लिक करूँगा तो भाई यहाँ पर सिर्फ यूजर नेम आ रही है, आपका ईमेल आ रहा है, तो इस तरीके से आपको काम नहीं चलेगा। इसमें कॉन्टैक्ट का फॉर्म डालना पड़ेगा। उसके साथ में टर्म्स एंड कंडीशन में देख सकते हो 404 का इशू है। तो भाई कैसे अप्रूवल होगा, आप खुद सोचो। जब आपकी वेबसाइट में ये सब जो पेजेस है वो नहीं रहेगा तो अप्रूवल कैसे मिलेगा आपको? जब तक ये सब चीज़ों को सुधारोगे नहीं तब तक गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं देने वाला है। उसके साथ में लोगो भी प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा। इस तरीके से सिर्फ पीएनजी आपने लगा रखा है। बाकी वेबसाइट में और भी कंटेंट डालना पड़ेगा, लेकिन कॉपी पेस्टेड कहीं से भी कंटेंट है तो मत डालना, क्योंकि कॉपी पेस्टेड कंटेंट लो वैल्यू कंटेंट के रेट, मतलब लो वैल्यू कंटेंट हो जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो जो भी इमेज लगा रहे हो, ये तो इमेज कुछ हद तक ये लग रहा है कि आपने कॉपी नहीं किया है, लेकिन ये इमेज कहीं से कॉपी किया है। तो कॉपी कंटेंट कभी मत डालना, कॉपी इमेजेस मत लगाना। उसके साथ में जो भी यहाँ पर जैसे ए वाला जो टेक्स्ट देखोगे ये स्मॉल है और ये वाला टेक्स्ट देखोगे तो बड़ा है, तो भाई ये सब चीज़ों को सुधारना पड़ता है। एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल तैयार करना पड़ेगा और कंटेंट का जो लेंथ है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर अप्रूवल होगी। जो कोई अगली वेबसाइट है रिंगटोन डाउनलोड mp3.co.in। अब देखोगे इसमें कोई भी वेबसाइट नहीं है फिलहाल के लिए। इसमें एक बाय डिफॉल्ट सिंपल जो पेजेस है, सिंपल जो थीम है वो लगा दिया गया है। तो भाई इस पर अप्रूवल नहीं होगा जब तक इसमें कंटेंट नहीं रहेगा, तो कैसे अप्रूवल होगी आपको? अब देखोगे efinancefact.com, इस वेबसाइट में देखोगे क्यों अप्रूवल कैसे नहीं हो जाती है वो मैं बताता हूँ। कैसे रिजेक्टेड होता है आपकी वेबसाइट को, कंटेंट सही नहीं लिखते हो। सबसे पहला बात ये हो जाती है, इसमें देखोगे तो जो होम पेज है, होम पेज में मात्र 8 कंटेंट है। देखोगे 2, 2, 4, 2, 6 ही कंटेंट है। बाकी में यहाँ देखोगे तो इंपॉर्टेंट का लिंक, जो भी यहाँ पर आर्टिकल का लिंक लगा रखा है। उसके बाद आपने देखोगे तो नीचे आओगे और नीचे में इन्होंने जो भी पेजेस बना रखा है, पेजेस को खुद देखो। इस पर अगर क्लिक कोई बंदा करेगा तो क्लिक होगा ही नहीं, इन्होंने यहाँ पर लिंक ही नहीं लगा रखा है। प्रिवेसी पॉलिसी पर कोई जाएगा तो यहाँ पर लिंक ही नहीं लगा रखा है, तो कैसे क्लिक होगा? उसके साथ में देखो जितने भी इंपॉर्टेंट पेज बना रखे हो, पेजेस में होम को ऊपर रखना होता है, कॉन्टैक्ट सीरियल बाइज अरेंज करना होता है। उसके बाद इसमें सबसे पहले वेबसाइट में जो कस्टमाइजेशन है उसको पूरी अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक करना पड़ेगा। सिंपल आपको थीम लगाना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, जिससे मैं ट्रेडिंग में गया। अब ट्रेडिंग में कैसे, यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक किया, उसके बाद इन्होंने एक आर्टिकल लिख रखा है। देखोगे तो बहुत सारा आर्टिकल लिख रखा है। एक आर्टिकल लिख रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड लाइसेंस। अब इन्होंने ट्रेडिंग में बात कर रहा है भाई कि वो वाला ट्रेडिंग जो स्टॉक वाली ट्रेडिंग होती है, लेकिन यहाँ देखोगे ट्रेड में डाल रहा है, ये स्टॉक वाली ट्रेडिंग नहीं डाल रहा है। ये जो ट्रेड हो जाती है वन कंट्री टू अनदर कंट्री, गुड्स, एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इस चीज़ का लाइसेंस बता रहा है। तो ये मिसलीडिंग कंटेंट में आता है और इसमें सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर फेलियर हो जाते हैं और समझ ही नहीं पाते हैं। अब इसमें दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर देखोगे इसका कीवर्ड को कॉपी किया और यहाँ पर मैं आ गया सेमरस में। अब सेमरस में मैंने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड लाइसेंस का यहाँ पर सर्च वॉल्यूम देखा, तो यहाँ देख सकते हो 10 लोग सर्च कर रहे हैं ग्लोबली, यानी कि वर्ल्ड वाइज यहाँ देखो 20 लोग सर्च कर रहे हैं। सीपीसी भी 0 मिल रहा है। तो भाई इसको काम करने से कोई फायदा, भाई ये जो कीवर्ड है इस कीवर्ड पर काम करने से कोई भी ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि ग्लोबल सर्च वॉल्यूम है ही नहीं। और यहाँ पर देखोगे तो कंट्री वाइज भी सर्च वॉल्यूम 10 है, इंडिया में भी सर्च वॉल्यूम 10 है और सीपीसी भी बहुत खराब है। तो भाई इस पर क्यों काम करेंगे? कि लिखने से पहले इस चीज़ को भी देख लेना होता है कि किस में कितना सर्च वॉल्यूम है, कितने यहाँ पर ट्रैफिक आ सकती है, वो भी यहाँ पर चेक करना हो जाती है। इससे आपको आइडिया लग जाता है कि हमारी वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक जा सकता है। और गूगल एडसेंस अप्रूवल उसी वेबसाइट को करता है जिसमें थोड़ा सा ट्रैफिक हो, जिसमें आपकी वेबसाइट में ऐसे कंटेंट डाल रहे हो जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो, ग्लोबली से आपको सर्च आ रहा है, लेकिन कंपटीशन लो हो। इस चीज़ को यहाँ पर लगाना होता है सबसे पहले। आप में से कई लोग बोलेंगे भाई सेमरस का यहाँ पर कहाँ से ले सकते हो, क्योंकि सेमरस का बहुत चीप प्राइस में नहीं मिलता है, बहुत हार्ड प्राइस में मिलता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, सिंपल सा मैंने जहाँ से लिया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी होती है कीवर्ड रिसर्च करना। मैं एज ए यूट्यूब पर भी यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च करता हूँ, काफ़ी सारे यहाँ पर कैनवा वगैरह पर भी काम करते हैं। तो यहाँ पर चले आना है toolsrise.com, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, सिंपल सबको बता रहा हूँ जहाँ से मैंने लिया है, तो वहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मुझे यहाँ पर काफ़ी चीप प्राइस में मिल गया। देखो 3 तरह का प्लान दिया हुआ, लाइट प्लान, प्रीमियम प्लान और प्रो प्लान, जिसमें मैंने यहाँ पर लिया प्रीमियम प्लान, क्योंकि मुझे सेमरस भी चाहिए था, कैनवा वगैरह भी चाहिए था, क्योंकि आपने देखा होगा कि थंबनेल मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी यहाँ पर इस तरीके के थंबनेल बनाना होता है। तो मैंने यहीं से यहाँ पर साथ में देखोगे इन्वेंटो का भी मिल जाता है, उसके बाद पिक्सआर्ट का भी मिल जाता है, काफ़ी सारे यहाँ पर टूल मिल जाते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह भी यहाँ पर मिल जाती है, बहुत ज़्यादा टूल मिल जाती है, ग्रामली तरह से भी टूल मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर लाइट प्लान लेते हो तो सेमरस वगैरह मिल जाएगा, उसके बाद मोज मिल जाएगा, लेकिन काफ़ी सारे यहाँ पर देखोगे तो नहीं मिलेगा। 3 तरह का प्लान मिल जाता है, लाइट प्लान, प्रीमियम प्लान और यहाँ पर देखो प्रो प्लान। तो मैंने यहाँ पर प्रीमियम प्लान लिया 499
999 का, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे टूल यूज करना हो जाता है। अगर आपको सिर्फ सेमरस वगैरह के लिए चाहिए तो 299 का यहाँ पर ले सकते हो लाइट प्लान, जिसमें सेमरस मिल जाता है, उसके बाद देखो क्विल बिट वगैरह मिल जाता है, तो मोजबार वगैरह मिल जाता है, तो ये आप ले सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च करके ले सकते हो। और यहाँ देखो लेने के लिए सिंपल सा ऐड टू कार्ट करना, उसके बाद पेमेंट कर देना, हो जाएगा। अब यहाँ पर अगली वेबसाइट मैं चेक कर लेता हूँ। गाइस अगली वेबसाइट है knowledgeinhindi.com। सबसे पहले देखो मोटिवेशन कोट वगैरह वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट में सबसे अच्छा हो जाता है एक अच्छा टेम्पलेट डालो, क्योंकि टेम्पलेट में भी देखोगे तो सिर्फ 4 ही 5 पोस्ट जो होम पेज पर इंडेक्स है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी पोस्ट में और भी ज़्यादा इंडेक्स होना चाहिए, होम पेज पर ज़्यादा पोस्ट दिखना चाहिए। उसके साथ में आपकी पोस्ट इंडेक्स भी होना चाहिए। देखो 15 पोस्ट इंडेक्स है। मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे आपको रोबोडॉक TXT जनरेट करना है, XML साइट मैप जनरेट करना है, क्योंकि इंडेक्सिंग का इशू यहीं से ज़्यादा है। ब्लॉगर में ज़्यादा अच्छे से अगर रोबोडॉक TXT साइट मैप अच्छे से जनरेट नहीं करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर आना है, डायरेक्ट यहाँ पर सर्च मारना है रोबोडॉक, देखो सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, रोबोडॉक TXT XML साइट मैप जनरेटर, यहीं से जनरेट करना है और अपनी वेबसाइट में लगा देना है, क्योंकि ये जो जनरेट करके देगा हर एक सर्च इंजन में वर्क करेगा, गूगल के साथ में बिंग का भी, उसके बाद इंडेक्स हो जाता है, बहुत सारे सर्च इंजन हो जाती है, लगभग 50 से लेकर 100 तक सर्च इंजन हो जाती है, तो सभी में वर्क करेगा। तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके से जनरेट कर लेना है। बाकी वेबसाइट में सही है, लेकिन ऊपर में और भी कैटेगरी ऐड करना है। जो भी आपने नीचे में बना रखा होगा वो कैटेगरी ऊपर में ऐड करना है, जो मोटिवेशन से रिगार्डिंग होगा उस कैटेगरी को ऊपर में भी डालना है। बाकी वेबसाइट सही है, एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगी। इस अगली वेबसाइट है खबरमिलेगा.com। अब ये वेबसाइट भी गूगल एडसेंस अप्रूव्ड हो जाएगी, वर्डप्रेस वेबसाइट है। मैंने देखा तो वेबसाइट सही है, लेकिन आपको एक चीज लगाना पड़ेगा, लोगो आपको सही से करना पड़ेगा, क्योंकि लोगो ही प्रोफेशनल वेबसाइट को बनाता है। उसके साथ में आपकी वेबसाइट में कंटेंट तो सही है, कंटेंट काफी हद तक आप अच्छे लिख रहे हो, लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है, जो भी कंटेंट लिख रहे हो वैसे कंटेंट को कवर करो जो कंटेंट में लो कंटेंट हो, मतलब उस चीज के बारे में ज्यादा लोग यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, उस चीज के बारे में ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पर आर्टिकल गूगल में नहीं पड़ा हुआ है, तो अप्रूवल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूज वेबसाइट इस तरीके से ही काम करता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अप्रूवल आसानी से हो जाएगी। गाइस अगली वेबसाइट है खबरें-इंडिया.com। सबसे पहले देखो कस्टमाइजेशन सही नहीं है भाई। कस्टमाइजेशन किस तरीके से कर रहे हो, क्योंकि इसमें अच्छे से थीम डालना पड़ेगा, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट पेजेस है वो लगाना पड़ेगा। इस पर अप्रूवल आपको सबसे पहले अच्छे से काम करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिव थीम डालना पड़ेगा, क्योंकि इस थीम भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमाइजेशन करना है तो मेरा वीडियो जाकर चेक कर सकते हो। अगर आप मेरे से करवाना चाहते हो तो थोड़ा सा नॉर्मल पेज आपको करना पड़ेगा। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर पेड सर्विस के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नॉर्मल चार्ज मैं लूँगा और उसके बाद फुल कस्टमाइजेशन करके दूंगा। मैं काफ़ी वेबसाइट को कस्टमाइजेशन किया हूँ, अप्रूवल हो गया है। अगर कंटेंट सही रहेगा तो अप्रूवल जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कस्टमाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है गूगल सर्च इंजन में रैंक करने के लिए। कि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ तो कंटेंट तो सही है, लेकिन कंटेंट में देखो कस्टमाइजेशन आपका सही नहीं है। लाइक और लोगो हो गया, उसके बाद देखोगे ऊपर में जितना भी यहाँ पर नीचे पेजेस बनाते हो ऊपर में भी लगाना होता है। पेजेस को इस तरीके से नहीं कस्टमाइज करना होता है, पेजेस को आपको यहाँ पर सीरियल वाइज में अरेंज करना होता है, और ये गैप नहीं होना चाहिए। इस तरह से कस्टमाइजेशन का पार्ट है। करवाना चाहते हो तो आ सकते हो, मेरे व्हाट्सअप पर यहाँ पर दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पर भी मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगी। governmentjobresult.com। अब मैं बताता हूँ इसमें अप्रूवल कैसे हो जाती है। जो जॉब और नोटिफिकेशन जितने भी लेटेस्ट रिजल्ट वगैरह होता है उस चीज़ को पोस्ट करते हो, जितने भी जॉब हो जाता है, कोई भी 10th पास जॉब है, तो सबसे पहले एक अच्छे आर्टिकल चुनो, उसके बाद अच्छे से कस्टमाइजेशन करो। वेबसाइट में एक अच्छा प्रीमियम थीम लो। इसमें देखोगे तो भाई साइड में यहाँ देखोगे तो ब्लैंक है, उसके बाद में आपका इमेजेस वगैरह नहीं दिखता है होम पेज पे, तो बार बार रिजेक्टेड ही आ जाता है, तो इस चीज़ को सही करना पड़ेगा। उसके बाद ब्लॉगर में है तो रिस्पॉन्सिव थीम भी होना चाहिए, क्योंकि गूगल में आपको रैंक करवाना है, और जितने पेजेस बनाते हो पेजेस को ऊपर में भी लगाना होता है। फुल कस्टमाइजेशन आपको करना पड़ेगा अच्छे से आपको, तब जाकर एडसेंस अप्रूवल होगा। कंटेंट नो डाउट आप बहुत अच्छे से कंटेंट डाल रहे हो, कंटेंट मैंने देखा तो कंटेंट आपका काफ़ी अच्छा है। और जो भी यूट्यूब का वीडियो लगाते हो, अगर खुद का वीडियो है तो सही है, नहीं अगर नहीं आपका वीडियो है तो फिलहाल के लिए हटा दो, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है, बार बार आपको लो वैल्यू कंटेंट और पॉलिसी ब्लोशन इसके वजह से आ जाएगी। बाकी अगर मेरे से करवाना चाहते हो तो मैंने बता दिया, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पर आ सकते हो और मेरे से भी करवा सकते हो। अच्छे से मैं थीम डाल दूंगा, प्रीमियम थीम वगैरह लगा दूंगा, क्योंकि इसमें भी यहाँ पर प्रीमियम थीम काफी मैटर करेगा, और थोड़ा सा अप्रूवल का चांस आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगा। जो गाइस अगली वेबसाइट है AIMGmind.com। सबसे पहले मैं देखोगे तो ये वेबसाइट में एसईओ फ्रेंडली टेम्पलेट लगाना पड़ेगा। देखो टेम्पलेट एसईओ फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि सर्च इंजन में रैंक नहीं करेगा। उसके बाद आपकी वेबसाइट में जो भी यहाँ पर थीम वगैरह होती है, थीम को अच्छे से कस्टमाइज करो। उसके बाद देखोगे नीचे में जितने भी पेजेस बना रखे हो वो ऊपर में इस तरीके से लगाना पड़ेगा, नीचे में स्लाइड करके लगाना पड़ेगा, और जो होम का बटन है ये भी नहीं दिख रहा है। उसके बाद लोगो लगाना पड़ेगा। सभी यहाँ पर देखोगे कस्टमाइजेशन का एक पार्ट है। उसके बाद देखो जो भी यहाँ पर इमेजेस यूज कर रहे हो, इमेजेस अगर खुद का है तो रहने दो, अदरवाइज यहाँ पर आपको रिमूव करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो भी यहाँ पर आर्टिकल लिख रहा हो, आर्टिकल का लेंथ आपको बढ़ाओ, और आर्टिकल थोड़ा सा प्रोफेशनल लिखो। जैसे यहाँ देखो टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद देखोगे हेडिंग सब हेडिंग का कोई यहाँ
प्रॉपर मतलब ध्यान नहीं रखा गया, तो वो भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखो ब्लॉगर के अंदर में है, तो आपको यहाँ पर ये सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, और ये जो नोट फाउंड का ऑप्शन आ रहा है इसको सबसे पहले सही करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ कस्टमाइजेशन में भी आपको आ जाता है, कस्टमाइजेशन आपको सही से करना पड़ेगा, तब जाकर गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलेगी। जो कि इस अगली वेबसाइट है wfgames.in। देखो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी आप डाल रहे हो, जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो भाई, ये डेंजरस कंटेंट में आ जाता है। जैसे ऊपर में भी देखोगे तो हॉरियर बर्ड का यूज करो, ये डेंजरस कंटेंट में आ जाता है। उसके बाद देखोगे जो भी डेंजरस कंटेंट, वेपन्स हो गया, इलीगल्स हो गया, ये सब वर्ड यूज करोगे यहाँ पर, ये सब जो टेक्स्ट यूज करोगे उसकी वजह से पॉलिसी ब्लोशन का दिक्कत आएगा। यहाँ पर बार बार पॉलिसी ब्लोशन से रिजेक्टेड मिलेगा। तो डेंजरस कंटेंट में भी कभी अप्रूव नहीं देता है, गूगल की पॉलिसी खुद पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट अप्रूव करवाए हैं, तो मुझे आइडिया है कि कौन सी कंटेंट पर अप्रूवल होती है। तो कंटेंट थोड़ा सा चेंज करो, कंटेंट का कैटेगरी चेंज करो, अच्छे कंटेंट डालो, क्योंकि हमने गेम डाल रखा है ऊपर में डोमेन में ही, तो गेम का ही कैटेगरी होना चाहिए। जैसे इस तरीके से एक गेम को रिव्यू कर रहे हो तो आपको गेम का कैटेगरी होना चाहिए। उसके साथ में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कभी भी आपको डाउनलोड लिंक वगैरह कहीं पर भी है तो उसको रिमूव कर दो, पॉलिसी ब्लोशन का भी दिक्कत वहीं से आती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पर भी हो जाती है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करो। अगर अपने वेबसाइट अपना मुझे नहीं भेजा है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर मुझे भेज देना है। सबसे पहले भेजने के बाद यहाँ पर मैसेज जरूर करना, जो भी वेबसाइट में दिक्कत है वो मुझे जरूर बताना। सबसे पहले मुझे फॉलो कर लेना। बाय द वे कई बार यहाँ पर मैसेज नहीं आता है, तो कोई भी पोस्ट में कमेंट करो, मैं रिप्लाई दे दूंगा, तो उसके लिए दिक्कत नहीं होगी। और आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वेबसाइट सभी लोग को चेक कर दूंगा अगर आप यहाँ पर मुझे भेज देते हो तो।